श्री राधे राधे। भक्तों, हमारे ठाकुर जी जो राष्ट्रेश्वरी रसिक ठाकुर हैं, भक्ति आश्रम में विराजमान मंदिर में, ये रामनवमी को पधारे थे मंदिर में सन 2000 में। उसी के कुछ महीने बाद की घटना है जो एक बिहार घाट में महाराज जी रहते थे, दंडी स्वामी विष्णु आश्रम जी, जिनका दंडी आश्रम शुकताल में भी है। वो कृपा करके पधारे थे, तो उनके आने की कोई पूर्व सूचना मेरे पास नहीं थी। बस उनको ये मालूम था कि इस गली में मैं रहता हूँ आश्रम बना के। तो वो गली के बाहर अपनी गाड़ी रोके और 2 सन्यासियों को मेरे पास भेजे, और उन दोनों ने आकर के मुझे बताया कि विष्णु आश्रम जी आपसे मिलना चाहते हैं, गली के बाहर गाड़ी में बैठे हैं। अब आप समझिए, उस समय वो बहुत वृद्ध थे। ये सन 2000 की घटना है और सन 2004 में उनका शरीर पूर्ण हुआ था, तब वो 100 वर्ष के थे लगभग। तो मैं जब की बात बता रहा हूँ तब 95 साल के होंगे शायद। तो मैं गया गली के बाहर, गाड़ी जहाँ उनकी खड़ी थी महाराज जी की, तो बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा, महाराज जी मंदिर बन गया है आश्रम में, भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान है, चलिए दर्शन करिए। तो मैं उनको ले करके आश्रम में आया, भक्ति आश्रम में। तो भगवान को उन्होंने अपने दंड सहित प्रणाम किया। तो मैं जिस आसन पर बैठता हूँ वहाँ से मैं उठ करके अलग हो गया। मैंने उनको बैठाना चाहा वहाँ, तो नहीं बैठे वहाँ। फिर जो ऊंची स्टेज है जहाँ बैठ के प्रवचन होता है, वहाँ मैंने उनको बैठाना चाहा, वहाँ भी नहीं बैठे। तो मैंने कहा, फिर आपको जहाँ ठीक लगे, जहाँ इच्छा, वहाँ बैठिए आप। तो वो जमीन पर बैठे, जैसे सामान्य श्रोता लोग बैठते हैं वैसे ही वो जमीन पर बैठे। तो उनके सामने तो मैं भी ऊंचाई पर नहीं बैठना चाहता था, इसलिए मैं भी उनके पास ही जमीन पर बैठा। ये मैं आपको इसलिए बतला रहा था कि वो कितने विनम्र थे, कितने सामान्य अपने को बना करके रहते थे। उनकी एक शिष्या है केसी घाट पर वृंदावन धाम में, प्रकाश माता। उनकी इच्छा थी कि उन्हीं के चैनल पर महाराज श्री विष्णु आश्रम जी के विषय में कुछ बताया जाए। तो उन माता की इच्छा है, क्योंकि गुरु भक्ति है उनके अंदर, तो गुरु के प्रति तो श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए उनके चैनल में ये उनका लघु चरित्र, उनके गुरुदेव का, प्रकाश माता के गुरुदेव श्री विष्णु आश्रम जी का लघु चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके शिष्य लोग बहुत मानते थे, श्रद्धेय प्रातस्मरणीय तपोनिधि श्री विष्णु आश्रम जी महाराज को। उनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जनपद के ईकरी नामक ग्राम में। एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में पंडित श्री रघुवर दयाल शर्मा उनके पिताजी थे शरीर के, और माता श्रीमती कुंदन देवी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। और भक्ति का लक्षण था बचपन से ही, आध्यात्मिक जीवन था। तो महाराज जी के ज्येष्ठ भ्राता थे ब्रह्मलीन श्री नारायण आश्रम जी। वो नारायण आश्रम जी भी एक संत थे, सन्यासी थे वो। और
स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी बाल्यकाल से ही विशिष्ट भगवत गुणों से युक्त थे। श्रोती पिता ने उनके नामकरण का जो उद्घोष किया वो प्रभुदयाल रखा, और 9 वर्ष की अवस्था पूर्ण होते होते ही इस प्रभुदयाल बालक ने, जो आगे चल के विष्णु आश्रम बनते हैं, घर छोड़ दिया था 9 वर्ष की अवस्था में, और उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर जिला है, वहाँ नरवर नाम की जगह गंगा तट पर, जहाँ कुछ दिन करपात्री जी ने विद्या अध्ययन किया था, तो बहुत प्रसिद्ध हुआ वो स्थान। वहाँ के लोग तो उसको काशी के बराबर मानते हैं। तो वहाँ विद्या मार्तंड कहे जाने वाले एक संत थे, स्वामी विश्वेश्वराश्रम खट दर्शनाचार्य कहे जाते थे। और उन दिनों एक बहुत अच्छे महाराज, उनको कुलपति कहा जा सकता है, इतने अच्छे अध्ययन कराने वाले महान पुरुष थे जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी। बहुत तपोनिष्ठ थे, विद्वान थे, परोपकारी थे, और संस्कृत विद्या का दान करते रहते थे। धनार्जन की कोई दृष्टि ही उनकी नहीं थी। तो उनके साथ रह करके विष्णु आश्रम जी ने नव्य व्याकरण, वेदांत, न्याय, सांख्य, योगादि समस्त दर्शनों का गूढ़ अध्ययन किया। तदुपरांत साक्षात सदाशिव स्वरूप श्रीमद दंडी स्वामी श्री रामकृष्णाश्रम जी महाराज के द्वारा गंगा तट पर प्रसिद्ध तपस्थली कर्णवास के श्री दंडी आश्रम में सन 1946 में दंड संन्यास दीक्षा ग्रहण की तथा तभी से कठोर व्रत साधना आदि नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और भागवत की व्याख्यान शैली में समस्त भारत के प्रसिद्ध तीर्थों एवं नगरों में विशिष्ट प्रचार किया। इस प्रक्रम में महाराज श्री विष्णु आश्रम दंडी स्वामी ने रास पंचाध्यायी, अध्यात्म विचार, वेणुगीत आदि की भाषा टीका, अमृतवाणी आदि अनेक लोकोपकारी ग्रंथों का सृजन किया। और महाराज जी का संग बहुत महान संतों का रहा। महापुरुष, विशिष्ट महापुरुषों के संग्रह, जैसे स्वामी लक्षेश्वराश्रम और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। तो लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज तो थे ही, लेकिन करपात्री जी तो बहुत महान माने जाते थे, उनका संग भी रहा इनका। और शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोध आश्रम जी का भी साथ रहा विष्णु आश्रम जी महाराज का, और भूमानंद तीर्थ जी के भी साथ रहे। और विद्या मार्तंड स्वामी सुखबोध आश्रम जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज का भी साथ रहा। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज जो बहुत प्रसिद्ध संत हुए, जिनका चरित्र मैं सुना चुका हूँ भक्ति आश्रम चैनल पर। और महाराज श्री हरि बाबा, जिनका चरित्र मैंने 34 भाग में भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब पर सुनाया है। आनंदमयी माता जो महान ब्रह्मज्ञानी माता थी, ऐसे वीतराग एवं तपोनिष्ठ विभूतियों के साथ भी महाराज जी रहे और अपने जीवन काल में अनेक दंडी आश्रम, गौशाला, विद्यालय, पुस्तकालय आदि का निर्माण कराया। और ऐसे परोपकारी कार्य उन्होंने जीवन भर किए। और 16 मार्च सन 2004 में
चैत्र कृष्णा एकादशी को इस नश्वर संसार से महाप्रयाण किया। माता प्रकाश जी बताती हैं कि यही तिथि थी श्री भाई जी पोद्दार जी के भगवत धाम गमन की। तो ये विष्णु आश्रम जी एक दंडी सन्यासी थे जिनका बड़ा आदर था और बहुत गुणों के द्वारा विभूषित थे। तो मुझे भी दर्शन दिया था भक्ति आश्रम में आकर के। वो घटना मुझे याद आ गई, इसलिए पहले मैंने वही बात बताई। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।